हमारा बंजारा समाज का कोई भी लोग, कोई किसी भी पार्टी को कोई भी वोट नहीं देगा। हमें आश्वासन नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए। बकरी बना रखी है क्योंकि जिसकी सिर्फ बलि चढ़ाई जा सकती है, हमें शेर बनना है। यूपी में चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी हैं और 10 तारीख को विधानसभा चुनाव का पहला मत डाला जाएगा। दूसरे चरण में हाथरस जिले में मतदान होने हैं। हाथरस जिले में ही एक जगह है हसायन, जहां पर कुछ दिन पहले से लगातार यहाँ के बंजारा समाज के लोग बहिष्कार कर रहे हैं। जहां एक तरफ वोट देने की बात कही जा रही है, वहीं बंजारा समाज द्वारा रामपुर गांव में वोट का बहिष्कार किया जा रहा है। हम जानेंगे यहाँ के लोगों से, इस समाज के लोगों से, कि आखिर क्या वजह है वो वोट का बहिष्कार कर। भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम गिरीश कुमार सिंह है। वोट का बहिष्कार किया जा रहा है, ये वोट ऐसी का खबरें बहिष्कार हैं। इसलिए किया जा रहा है जो कि हमारे बंजारा समाज में कोई भी भागीदारी नहीं हो पा रही है। किस तरह की भागीदारी, राजनीति में या जैसे शैक्षणिक? यूपी में राजस्व ग्राम का दर्जा होना चाहिए हमारे गांव का। दूसरा आता है उदासीन मथुरा आश्रम हो, विवाद मुक्त होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज राजस्व ग्राम घोषित हो। बंजारा समाज में सत्ता की भागीदारी सुनिश्चित हो। उत्तर प्रदेश में बंजारा वेलफेयर बोर्ड का गठन हो। बंजारा समाज के महापुरुष लखीसा बंजारा का सर्वाधिक विश्वविद्यालय खोले जाएं। इसलिए हमारी टीम बंजारा समाज बहिष्कार कर रही है। वोट का इसलिए ये आपकी मांगे, इन मांगों के साथ आप बहिष्कार कर रहे हैं। अच्छा, एक आपने उसमें मथुरा का जिक्र किया है, वो जरा बताएंगे मेरे दर्शकों को। इसलिए मथुरा का जिक्र इसलिए किया जो उदासीन आश्रम है वो हमारे बंजारा समाज का है। उस पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर रखा है, इसलिए उसे सही तरह से हमारे बंजारा समाज की पुरातत्व में रखा जाए। लेकिन योगी सरकार तो कह रही है हमने भूमाफियाओं को सारों को हटाकर जमीन अपने पास रखी है। अभी तरह से सही तरह से काम नहीं। उदासीन अभी विवाद खत्म नहीं हुआ है वहाँ का। अभी विवाद खत्म हो जाएगा जब अच्छा लगेगा हमें। अभी विवाद चल रहा है उसका। एक बुजुर्ग है, उनसे जानेंगे इस बारे में। आपका पूरा नाम बताएं और कितनी उम्र है आपकी? 80 वर्ष। 80 वर्ष आपकी उम्र है। आपका नाम? धीरेन्द्रपाल सिंह। आप उम्र दराज हैं, बहुत ज़्यादा उम्र के। आपने एक लंबा पीरियड, कई सरकारें आती होंगी जाती होंगी। रिटायर हेडमास्टर है आप भी इससे जुड़े हुए बहिष्कार वाले मुद्दे से, कि बहिष्कार करें, वोट का बहिष्कार करना है। हाँ जी बहिष्कार तो इसलिए किया जा रहा है कि हमारे गांव का, क्षेत्र का, हमारी जाति का कोई विकास नहीं हुआ है। आज तक ऐसा है कि वोट ही वोट डालते रहते हैं। न हमारे यहाँ कोई रेमना दूसरे गांव से जुड़ा हुआ गांव, उससे जो हमारे गांव का कोई विकास नहीं होता है। राजनीति में भागीदारी नहीं है। सन 87 से लेकर के अब तक हम लोग एसटी की कोशिश कर रहे हैं कि एसटी बन जाए। हम राजीव गांधी के पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ जाकर के उन्होंने कह दिया था कि जैसे आप हमारे यहाँ आए हो आपका विकास होगा, आपके घरों में मिसाल जलेगी। लेकिन आज तक कोई विकास नहीं हुआ। इसलिए हम तो अपनी समय से कर रहे हैं और अपनी शिक्षा से अपनी नौकरी पा रहे हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? एसटी का दर्जा मिल जाए तो जो हमारा विकास हो जाए और बच्चे अपनी उन्नति कर सकें। और आप हेडमास्टर हैं। हाँ। शिक्षा का स्तर बताएंगे? हाँ, समाज में बहुत कम है, शिक्षा स्तर कम है। हमारी शिक्षा बहुत कम है, नगण्य है। क्योंकि बच्चे थोड़े पढ़ लेते हैं, इसके बाद ये कहते हैं कि अरे पढ़ कर क्या होगा। एमए कर लिया तो कोई बच्चा बेचारा लग नहीं पाता नौकरी पे, क्योंकि कोई जगह नहीं। अब मजबूरी होकर व्यापार में छोटे बड़े में जाता है। इसलिए जो है जरूरी है भागीदारी। अभी गांव की महिलाओं से मैं बात कर रही थी। सिर्फ एकमात्र पूरे गांव में आपकी एक सरकारी नौकरी है। बाकी कोई भी अच्छी तरह पढ़ा नहीं है। हार्डली कोई 10 कोई 12 पढ़ा हुआ है। इतना पढ़ेगा हम नहीं पढ़े। और भी कोई मतलब बीए एमए तक बच्चे हैं पहुँचे। जो बाल का हमारा ये नाती ये बीए कर चुका है। हाँ, नौकरी नहीं मिल पाई। नौकरी कहाँ दे रही सरकार? जो ये नंबर आता ही नहीं, क्योंकि हमारी कोई वो है आरक्षण होता तो लग जाते। आरक्षण है ही नहीं, लग कैसे जाए? बीसी में अहिर जात जो आगे ले जाती है, और एससी में जाटव आगे पहुंच जाते हैं। इसलिए आरक्षण उनको पा जाती है। हमारा दर्जा जो एसटी का, इंदिरा गांधी जी ने पहले कोशिश की थी कि आप लोगों को एसटी कर दें। दक्षिणी भारत के लोग हमारे पास आए और यहाँ दिल्ली में वो हुई थी मीटिंग, सन 67 की बात है।
और वहाँ पर इंदिरा जी ने कहा था कि हम आपको चाहते हैं तो हम आपको एसटीम कर दें। तो हमारे लोगों ने कहा कि हम एसटीम तो जाएंगे, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा दो। जब बच्चे नहीं पढ़ लिखेंगे तो हमारी उन्नति कैसे होगी। इसलिए जो हम चाहते हैं कि हमें जो है एसटी का दर्जा दिया जाए। उस समय एसटी नहीं मिल पाई, इंदिरा ने कहा था, लेकिन हम लोगों ने अभी बीजेपी की सरकार में कभी कोशिश की आप लोगों ने? कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो है वहाँ तक पहुँच गए। और पूरा उत्तर हाँ, उत्तर प्रदेश जो संघ था हमारा जाति का, इसका वो जो है बस में दिल्ली में जा चुका है और वहाँ पर मीटिंग का संघर्ष हो रहा है। संघर्ष हो रहा। कुछ युवा भी है, इनसे जानेंगे कि अगर जब आप लोगों के यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं तब तक इसका कोई हल नहीं निकलेगा तो कैसे वोट का बहिष्कार आप लोग करेंगे? जब तक इसका कोई हल नहीं निकलेगा, हमारे गांव से पूरे बंजारा समाज के लोग, ये एक गांव की नहीं है, ये पूरा कन्नौज की कानपुर जिला की तरफ पूरे उत्तर प्रदेश में ये बंजारा समाज का ये गठन हो रहा है, पूरा बहिष्कार कर रही है। जब तक ये कोई भी हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम भी, हमारा बंजारा समाज का कोई भी लोग, कोई किसी भी पार्टी को कोई भी वोट नहीं देगा। 2019 में भी ये बीजेपी की सरकार में आश्वासन दिया था मोदी जी ने आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक इस मुद्दे पर कोई भी चर्चा नहीं हुई है। हमें आश्वासन नहीं, हमें रिजल्ट चाहिए। हमको सिर्फ बकरी बना रखी है, क्योंकि जिसकी सिर्फ बलि चढ़ाई जा सकती है। हमें शेर बनना है, हमें अपना आरक्षण चाहिए, हमें अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पूरा बंजारा समाज जितने भी लोग हैं ये सब पूरा मिलकर बहिष्कार करेगा। जब तक इस पर कोई भी हमारी भागीदारी, एससी में भागीदारी वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, कोई भागीदारी नहीं मिलेगी या फिर हमारे राजनीतिक में कोई भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये बहिष्कार चलता रहेगा। मैं आप भी कुछ बोल रहे थे। अच्छा, अभी फिलहाल मौजूदा दौर में किस सूची में रखा गया है? ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग जाति में। ओबीसी में रखा गया या बीसी में रखा गया? ओबीसी में रखा गया। आप लोगों की क्या डिमांड है कि हमें एसटी में किया जाए? हमारी एसटी में डिमांड है, लेकिन हम ये नहीं चाहते। आज तक हमने हमारे बंजारा समाज के जितने भी उत्तर प्रदेश में सन 2012 की जनगणना के अनुसार 85 करोड़ बंजारा समाज के लोग थे, तो किसी ने डिमांड नहीं रखी। और जब 85 लाख, और हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, गणतंत्र दिवस को 73 साल हो गए। जब से ना हमारी कोई सुनवाई हुई है, ना किसी राजनीतिक में भागीदारी, ना आरक्षण, ना यूनिवर्सिटी, ना कुछ भी नहीं है, ना मुद्दा। जो हमारे लखीसा बंजारा थे, जो हमारे पूर्वज, ना उनकी कोई मूर्ति, ना कहीं पे कोई भी नहीं। संसद भवन बल्कि हमारी जगह बना, ये हिस्ट्री में नहीं लिखा है, लेकिन गूगल पे सर्च करोगे तो वो है, अवेलेबल है ना वहाँ पे उनके कोई मूर्ति। लेकिन हमें जब तक हमारी मांगे ये पूरी नहीं करेंगे, बहिष्कार जारी रहेगा। मोदी साहब ने आश्वासन दिया था सन 2019 में, बस वोट के समय पे ये सभी लोग आश्वासन देते हैं, रिजल्ट कोई नहीं देता। इससे पहले भी योगी जी की सरकार है, 2017 से अब तक पूरा 5 साल पार हो गया। 5 साल में आपने कितनी बार कोशिश की है सरकार से बातचीत करने के, राज्य सरकार से इस बारे में? वोट के समय पे ही हमारी सिर्फ बातचीत होती है, बाद बाकी तो कोई नेता सुनता ही नहीं है। ना हमारा कोई राजनेता है तो राजनीति के थ्रू डिमांड पहुँचाए हमारी, और बाद बाकी कोई सुनता ही नहीं है। तो उनके वोटिंग समय पे आते हैं, तभी हम हमारी अपनी डिमांड रखते हैं। तो आप लोगों का कहना है कि आप लोगों के राजनीतिक जो नेता भी होना चाहिए ताकि आपकी बात भी ऊपर पहुंच जाए। हाँ, राजनीतिक में भागीदारी होनी चाहिए हमारी, हमारा भी कोई नेता होना चाहिए और हमारा बोर्ड होना चाहिए बंजारा समाज का। क्या कह रहे हैं? हिस्सा चाहिए ना हमारा। किसमें हिस्सा चाहिए? हमें नौकरी नहीं, कुछ नहीं हमारी। नौकरी में हिस्सा चाहिए? हाँ। राजनीति में? राजनीति में चाहिए। राजनीति में भी हिस्सा चाहिए? हाँ। अंकल कह रहे कि हमें हिस्सा चाहिए, जैसे बाकी जातियों को हिस्सा मिल रहा है वैसे हमारी भागीदारी होनी चाहिए, ताकि होनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? अरे हम कहना चाह रहे हैं मतलब हर चीज़ में हर बंदों को, हर जाति को वो दे रखा है। हमारी जाति को आज तक कुछ नहीं मिला। हमारी जाति वाले जो ये बंदे पढ़ते हैं लिखते हैं, किस लिए पढ़ेंगे जब उनको कोई नौकरी नहीं मिलती है, कुछ नहीं मिलता, क्या करेंगे पढ़ के? कहीं आगे पीछे कहीं नौकरी नहीं मिलती है क्या? यहाँ हमारे इसमें BA MA करे हुए भी बंदे हैं, वो नौकरी के लिए भटकते हैं, उनको नौकरी से नहीं निकाल दिया जाता है। क्यों? ये कोई हमारी वो नहीं है क्या? हम वोट इनको क्यों देते हैं? हम इसलिए देते हैं कि हमारी ये सरकार सुने। जब ये सरकारी हमारी नहीं सुनेगी तो हम क्या देंगे इनको? वोट दे के हमें फ़ायदा क्या है? हमारा भी तो कोई उसमें होना चाहिए ना, उत्तर प्रदेश में हमारा कोई नेता, कोई हमारे बंजारा समाज का कोई वो होना चाहिए। तो अगर अभी रिसेंट में बोला जाए तो आप लोगों के नेता कौन है? किसको आप लोग बोलते हैं कि आपकी बात आगे रख सकते हैं? नहीं, अभी तो हमारे बंजारा समाज का कोई है नहीं फिलहाल। अब कन्नौज में जो कहने वो हैं दिनेश नायक, उनको हम कह रहे हैं, उनको भी वो सीट नहीं दी, किसी पार्टी ने नहीं दिया उनको। बीजेपी का वो सपोर्टर है, फिर भी उन्होंने बीजेपी ने उनको नहीं दिया कुछ भी।
बड़ी बात कही है कि बीजेपी के सपोर्टर होने के बाद भी उन्हें बीजेपी ने कुछ नहीं दिया उनको, एक सीट में भी वो नहीं दी भागीदारी किसी पूरे बंजारे 403 में से एक पर भी किसी नहीं दी, की भागीदारी नहीं किसी में नहीं दी उन्होंने, किसी में भागीदारी नहीं। जब से ये योगी सरकार बनी है तब से पूरा बंजारा समाज सिर्फ बीजेपी को वोट डाला है। आज दिन तक किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ने अभी तक हमारे यहाँ पे कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ के एमएलए हैं वीरेंद्र सिंह राणा, विधायक वीरेंद्र सिंह राणा हैं, वो आज दिन तक यहाँ पे देखने तक नहीं आए। लेकिन अब 5 साल में एक बार भी एक बार भी देखने नहीं आए। यहाँ पे जब अब चुनाव का मुद्दा चल रहा है तो हर पार्टी के लोग आ रहे हैं, हर पार्टी के लोग देखने आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सिर्फ वोट मांगने के इरादे से आ रहे हैं। सबको आश्वासन देते हैं कि हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन एक बार वोट पड़ने के बाद कोई भी विधायक हो XYZ कोई भी किसी भी पार्टी का यहाँ पे नहीं आता, सिर्फ वोट के लिए आते हैं यहाँ पे। तो आप लोग बीजेपी के कोर वोटर है, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को ठगा जा रहा है। ठगा क्या जा रहा है इसमें? हमारी बीजेपी आज तक सुनती ही नहीं है, आज तक हमारी सुनी नहीं है बीजेपी ने। हम कह रहे हैं जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे हम वोट बीजेपी को नहीं देंगे, किसी पार्टी को नहीं देंगे हम वोट। हमारा वोट है, हमारा हक है, जिसको हम चाहेंगे हम देंगे। हमारा वोट किसी को नहीं होगा जब तक हमारी कोई सुनवाई नहीं करेगा। मतलब सिर्फ हमारा हक क्या सिर्फ वोट मांगना है? मतलब हमारी किसी राजनीतिक में भागीदारी का वो हक नहीं है। सिर्फ हम मतलब वोट डालने के लिए बने हैं, ना ही हमारी कभी जनगणना वगैरह कुछ भी नहीं होती। मतलब सभी जाति वर्ग के लोगों की जनगणना होती है, हमारे बंजारा समाज की कभी भी जनगणना नहीं होगी। 85 लाख लोग बंजारा समाज के लोग हैं, लेकिन आज दिन तक किसी को पता है कि इस पूरे उत्तर प्रदेश में बंजारा समूह के लोग भी रहते हैं? किसी को नहीं पता। हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा नाम चाहिए। पता सबको है मगर कोई कहना नहीं चाहता। बीजेपी समाज को इतना पता है वोट मांगने के लिए बंजारा समाज में आती है, जब ये गो करने का टाइम होता है जब इनको नहीं ये पता होता कि बंजारा समाज भी है। अभी वोट मांगने के लिए आओ तो सारे बंजारे में मांगने आते हैं, जब विकास का टाइम आता है जब कहाँ चले जाते हैं ये बीजेपी वाले। विकास तो उनका मुद्दा था, कह रहे हमने तो क्या ये विकास है? ये कोई विकास है? ये इनके राज में ये कोई विकास है? गलियों में ये देखना, ये कोई विकास है? पानी निकलने के लिए रास्ता नहीं है, ये विकास है? कोई हमारा अस्तित्व चाहते हैं हम, हमारा एक पहचान चाहते हैं, एक आइडेंटिटी चाहते हैं। आज तक हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इतने 75 साल हो गए आज़ादी को, हमारी कोई आज तक ना कोई पहचान है, ना हमारी कोई नाम है, ना कुछ भी नहीं है। हम अपना एक अस्तित्व चाहते हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी वोट फॉर लोटा बटन दबाएंगे हम। पूरे उत्तर प्रदेश में ना वोट डालेंगे ना किसी को डालने देंगे, और रैली और निकालेंगे हम गाँव जाके बंजारा समाज में। रैली निकाल कर आप लोगों को क्या जागरूक करना चाहते हैं? जागरूक करना चाहते हैं। जागरूक जहाँ तक की बात है पूरा बंजारा समाज हो रहा है, लेकिन जो भी पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, उनको हम जाके जागरूक करेंगे और गांव-गांव जाकर रैली निकालेंगे। तो इससे ये होगा, हम वोट डालने के तो कहेंगे लेकिन वोट फॉर लोटा ही जाएगा, लोटे पे बटन दबाएंगे। नोटा, हाँ। नोटे पे आप लोग। हाँ। अच्छा, आप सब यंग, हाँ, जब तक बंजारा समाज को कोई मिलने के लिए नहीं आएगा, जब तक हम अगर वोट नोटा पे डालेंगे, बंजारा समाज का सारा वोट नोटा पे जाएगा। बंजारा समाज जिंदाबाद, लक्की सा बंजारा जिंदाबाद, लक्की सा बंजारा जिंदाबाद। हमारा वोट नोटा पर जाएगा। नोटा फॉर नोटा, वोट फॉर नोटा, वोट फॉर नोटा, वोट फॉर नोटा। एक बात बताइए, आप लोग सब यंग हैं, कौन है जो आप लोगों को गाइड कर रहे हैं इन सारी चीज़ों के लिए? आप लोग कैसे, मतलब आपने कहा आप लोगों का कोई राजनीतिक वो नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है, उसके बाद भी आप लोग इतने एक्टिव हैं। अब तो की बार 4 जी जहाँ तक की बात है, मतलब बीजेपी, मेरा सवाल ये है कि कुछ संगठन है, हाँ, संगठन है। हम लोगों का एक संगठन है जो बंजारा लकी साहब बंजारा के नाम संगठन संचालित है। वो पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसके अध्यक्ष हमारे क्या कहते हैं, ठीक है, जो हाँ रामवीर सिंह भैया जी हैं, सतीश सिंह नायक हैं, संगठन के पदाधिकारी लोग हैं। उन लोगों ने, मंगल सिंह भाई हैं हमारे, इन लोगों ने कभी राजनीतिक पार्टियों से कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं संपर्क किया है, लेकिन लोगों ने किसी ने भी आश्वासन देके कोई भी राजनीतिक भागीदारी न मिलने के कारण आदमी रोष प्रकट हो गया है समाज के अंदर। जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 84 लाख बंजारा है, और उनको किसी ने भी किसी पार्टी वोट लेने के लिए तो अधिकार हो जाते हैं, लेकिन उनको राजनीतिक भागीदारी नहीं दी जाती है। राजनीतिक भागीदारी नहीं दी जा रही है। अभी भी काफी लोग आए थे वोट मांगने के लिए, उनके पास गए सपोर्ट करने के लिए, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया था कि भाई हमें अब किसी को नहीं सपोर्ट करना, या तो हमें राजनीतिक में भागीदारी दो, नहीं तो हम वोट फॉर नोटा। तो मंगल सिंह ने अमित शाह जी से बात भी हुई थी, उनकी रिकॉर्डिंग भी थी उन पर,
तो ये बोल रहे थे कि आप बताओ बीजेपी के होके भी और ये विरोध कर रहे हो। तो उन्होंने कहा था हमें कोई राजनीतिक में भागीदारी नहीं है, हम बीजेपी के लिए इतने दिनों से काम कर रहे हैं और ना कोई हमारी भागीदारी है, ना कोई हमारी अस्तित्व है कुछ। हमारे गांव का बल्कि हमारे गांव का राजस्व ग्राम का दर्जा तो देने का अधिकार सरकार का होता है कि नहीं होता है? हमारे दूसरे से जोड़ा जाता है। हमारे बंजारे गांव जितने भी गांव हैं हमारे लोगों के, वो लोग क्या सोचते हैं, एक दूसरे के साथ में जॉइंट कर देते हैं। राजस्व ग्राम का दर्जा तो होना चाहिए ना, ये तो हमारा अधिकार है ना, जो कि हमें हर चीज़ की सुविधा मिलनी चाहिए ना। तो बेसिक है, ये तो बेसिक। हाँ, ये तो बेसिक है, लेकिन ये लोग कर ही नहीं रहे हैं कुछ भी। जब इसी के लिए बहिष्कार किया जा रहा है, जो कि हमारे मांगे पूरी करी जाए। हमारे जितने भी बंजारा समाज के गांव हैं, जितने भी बंजारा समाज के गांव, वो किसी दूसरे अन्य गांवों से, जैसे कि कोई भी अन्य गांव है सिर्फ माजरा के नाम से जाना जाता है। हमारा कोई भी गांव किसी गूगल पे या मैप पे देखोगे, किसी पे भी हमारा बंजारा समाज का गांव नहीं मिलेगा। वो सिर्फ जॉइंट में मिलता है, यानी कि किसी दूसरे गांव से अटैच में। अभी जिस नाम से मैं आई हूँ रामपुर, ये रामपुर गांव गूगल पे भी नहीं है। दूसरा गांव माजरा लगता है, डंडौली के नाम से जाना जाता है। हमारा गांव भी बंजारा समाज के सारे गांव दूसरे गांव से नाम जाने जाते हैं। इनका कोई भी आज दिन तक ना ही राजस्व गांव हुए हैं, ना ही कभी बैल बोर्ड का गठन हुआ है। हमें हमारा हक चाहिए बस। बीजेपी के कोर वोटर्स हैं, पक्के वोटर्स हैं। अमित शाह तक बात हुई है, लेकिन हक नहीं मिला है, जबकि केंद्र में हो गए 7 साल। आश्वासन दिए जा रहे, भाई साहब कह रहे आश्वासन दिए जा रहे। हमारे पास वीडियो भी है। 2019 में भी आश्वासन दिया गया था। 7 साल केंद्र में हो गए और 5 साल आपके यहाँ योगी सरकार को भी हो चुके हैं। सिर्फ आश्वासन है और कुछ भी नहीं है। क्या उम्मीद लग रही है? विकास भी नहीं है। विकास तो है ही नहीं है, 1% नहीं है विकास, तो पढ़ाई भी ऐसी है बच्चों की। क्या कह रहे हैं? विकास नहीं है पूरे गांव में, देखो ना। पूरे गांव में, आपके गांव में जैसे ही एंट्री होती है वहाँ लिखा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये लिखने से क्या है जी? ये आप देख रहे हो ना रोड, ये रोड देख रहे हो ना, गलियां देख रहे हो आप। यहाँ के जो विधायक हैं वीरेंद्र राणा, वो आज तक 5 साल में यहाँ नजर नहीं आए एक भी दिन, कभी भी नहीं। 17 वर्षों बाद बना ये भी रोड, 17 वर्ष बाद बना है। 17 वर्षों बाद रोड बना और पिछले 3 साल में ही बना है। ये पिछले 3 साल में बना है, योगी की सरकार में बना है। और इसके अलावा ये भी काफी इसकी खाई हो गई थी ऐसे, मतलब कुछ भी नहीं निकल पाता, बाइक भी नहीं निकल पाती थी उस पर। क्या हो गया था? रोड खराब हो गया था, टूट फूट गया था। बारिश की वजह से रोड कट भी गया था 2-4 जगह से। बाद में फिर जाके इसको बनाया। हाँ, बाद में जाके PWD में दिया गया। उसके बाद हमारा मेन मुद्दा यहाँ हमारा कोई विकास नहीं है। हमारा मेन मुद्दा हमारा हक का है। हमें हमारा हक चाहिए। बंजारा समाज आज दिन तक किसी भी वर्ग में नहीं है, ना ही इसे सिर्फ प्रधानी तक दिया जाता है दर्जा, ना ही कभी किसी जिला पंचायत वगैरह पे यहाँ आगे के लोग, ना ही कभी हमारे बंजारा समाज के लोगों को टिकट देते, ना ही विधानसभा में कभी टिकट दी, ना ही अभी अपने पूरे उत्तर प्रदेश में 130 लगभग सीटें हैं, लेकिन 100 सीटें भरी हुई हैं, 430 लगभग इतनी सीटें हैं, लेकिन काफ़ी सीटें बन गई। कम से कम 30 सीटें बची थी लगभग, मेरी जानकारी में 30 सीटें बची थी। क्या हमारे बंजारा समाज के लोगों को एक भी सीट नहीं मिल सकती क्या? रोज देख सकते हैं आप, 430 में से क्या एक भी सीट हमारे बंजारा समाज के लिए थे। युवक का कहना है कि हमें राजनीति जो प्रतिनिधित्व है वो मिलना चाहिए, ताकि हमारी जो आवाज़ है जिसको अभी तक उठाया नहीं गया था वो ऊपर पहुंचे और हमारे समाज का भी विकास हो सके, जैसे बाकी के समाज कर रहे हैं। मैडम, लिखने से क्या होता है? अभी लिखने से इसको लिख दिया जाए स्मार्ट विलेज, तो स्मार्ट विलेज थोड़ी ना बन जाएगा। जब विकास होगा, लोगों को दिखाया जाएगा, तभी तो बनेगा। ये तो है नहीं कि रोड पे लिख दिया कि अपना ये है कि स्मार्ट विलेज है, तो दिख रहा है जो स्मार्ट विलेज थोड़ी ना है। जो होगा सब जब प्रतिनिधित्व हमें मिलेगा, जानकारी मिलेगी हमें, और जो हमारा हक मिलेगा, तभी तो उससे विलेज के जो बुजुर्ग हैं तभी तो हमें हक मिलेगा। क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश नाम है आकाश। लेकिन सरकार कह रही कि हमने विकास किया, हमने बहुत ज़्यादा विकास किया है, पूरे प्रदेश में विकास किया, और आपका जो गांव है ये हाथरस से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं कि आप लोग विकास से वंचित रह गए। और ओनली 30 किलोमीटर है। अभी आप खुद देख सकते हैं कितना हो रहा है विकास, तो ये खुद दिख रहा है आपको कितना हो रहा है। अभी आप देख लीजिए, आगे चले जाइए, वहाँ पे रोड कटा था। मेरी तो कमर दर्द होने लग गई आते आते। तो तभी तो हम बोल रहे हैं कोई विकास ही नहीं है मैडम। जब मिलेगा, जब हमें विकास होगा, तभी तो कुछ लोग हमारे बुजुर्ग बोलेंगे कि नहीं हम इस पार्टी को वोट देंगे। जो पार्टी हमारे लिए कुछ करेगी तभी तो संगठन मिलेगा हमारे। क्या करते? पढ़ते हैं आप? जी।
क्या चाहते हैं कि क्या हो आगे? आप लोगों की क्या मांग की? क्या इतने दिन वो हेडमास्टर जी बता रहे इंदिरा गांधी के ज़माने में भी बात की गई थी, मोदी जी के ज़माने में, अब आप लोग यंग हैं, पढ़ भी चुके हैं, अपने हक को जानते हैं, क्या क्या है, आप लोग क्या सोच रहे, क्या होगा इसका सोल्यूशन, क्या निकलेगा? देखिए, हमारे मेन चीज़ क्या है कि विधानसभा में और राज्यसभा में पहले तो हमें हक मिलना चाहिए, कोई भी सीट मिलनी चाहिए, हमारा कोई भी लीडर होना चाहिए अच्छा सा। ये नहीं है कि एक लीडर बना दिया तो उससे हमारा कोई काम नहीं चलता है। एक लीडर कितने बंजारा समाज के गाँव को देखेगा? तो आप लोग चाह रहे हैं कि आप लोगों का प्रतिनिधित्व विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, मतलब कहीं कहीं जरूर होना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे ये कोई प्रधानी से ऊपर की कोई पहुंच नहीं है अभी तक, और ना ही हमें कोई अच्छा आरक्षण में मिलेगा। हमारे इतने बड़े भाई हैं, युवा पीढ़ी हैं, किसी की भी जॉब नहीं है, क्यों नहीं है? ना ही तो कोई आरक्षण, और हमारी बंजारा समाज की कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारे बंजारा समाज के लोगों की जॉब तो एससी वाले ले जाते हैं, उन्हें आरक्षण मिल जाता है पूरा। ये पढ़ के करेंगे क्या? इतने इतने ग्रेजुएशन, ज़्यादातर हमारे गांव में सब पढ़े लिखे हैं, इनको पढ़े लिखे, इनका सब दर्जा तो एससी वाले ले जाते हैं। हमको मिलता क्या? हमें हमारा आरक्षण चाहिए। यहाँ लड़ाई एससी और एसटी के रिजर्वेशन की, आप चाह रहे कि यहाँ आप लोगों को एसटी रिजर्वेशन, एसटी वाला रिजर्वेशन मिला जाए ताकि नौकरियों में भी भागीदारी हो, जिससे कि युवा पीढ़ी अपना भविष्य सुधार सके। इससे नहीं है कि युवा पीढ़ी पढ़ रही है और कुछ जॉब में नहीं रही है तो क्या करेंगे? बिजनेस ही करेंगे ना। फिलहाल क्या करते हैं आपके गांव के लोगों का मुख्य पेशा क्या है अभी की तरफ में? अभी के कुछ लोग पढ़ रहे हैं और कुछ लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस मतलब काइंड ऑफ ये खेत वेत या कुछ बड़ा? एजुकेशन स्तर हमारे 5% है हमारे गांव का। एजुकेशन स्तर 5% ओनली। क्या कह रहे हैं? क्या आपने कुछ कहा? क्या एजुकेशन ओनली 5% है। बंजारा समाज की सभी जगह, जैसे संसद भवन हो गई, बंजारा हिल्स हो गया, उदासीन टीला हो गया, सभी को पता है बंजारा समाज के, लेकिन ये सब जगह अपनी बनाना चाहते हैं, ना बंजारा समाज का कोई अस्तित्व लाना चाहते हैं, ना कुछ भी। मतलब सभी को पता है एक जाति है बंजारा समाज, लेकिन सभी अपनी अपनी जगह पे। अब वहाँ के उदासीन टीला के एक बाबा जी हैं, उन पे अभी भी 5 केस चल रहे हैं। वो महेंद्रनाथ योगी जी हैं, उन पे 5 केस चल रहे हैं, और वो कह रहे हैं हमें उनको मारने की भी धमकी दी है। वो अपनी बातों से हटे नहीं। ये बोला है उन्होंने कि हमें हमारा ये उदासीन टीला चाहिए बंजारा समाज के। विवाद, उदासीन टीला का जो विवाद है वो खत्म होना चाहिए। और हमें जो ओबीसी में आरक्षण मिला है 27%, वो सभी यादव धोबी पहले वही ले जाते, हमारे तक आ ही नहीं पाता। और ये मुद्दा उठाता हाईकोर्ट में, मोदी जी ने कहा था जो पीछे रह जाते हैं उनको पहले, वो भी नहीं हुआ। तो लोगों में आप देख सकते हैं कि पूरा रोज सिर्फ इसलिए है कि ना सिर्फ राजनीति में, शिक्षा में भी कहीं पर भी उनका जो प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। प्रतिनिधित्व क्या कह रहे हैं? और मेन चीज़ मैडम, अभी तक सभी के देख लीजिए, इतिहास में सभी के नाम मिलेंगे। हमारे लखी साहब बंजारा ने आज तक बहुत से काम किए, बहुत से बहादुरी के काम किए, आज तक उनका नाम क्यों नहीं है? इतिहास को लेकर भी नाराज जी है। अभी ये सांसद भवन बना हुआ है जो दिल्ली का, जो बैठ के मंत्री जो हुक्म चलाते हैं, ये जमीन किसकी है? लखी साहब बंजारे की। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिख दिया तो उनकी गांव गांव में मूर्तियां हैं, हमारे लखी साहब बंजारा की क्यों नहीं है? आप लोग चाह रहे कि मूर्तियां लगनी चाहिए जी, हमारे उनकी एक दो मूर्ति आने वाली पीढ़ी उनको भी जान सके। जी, तो इनका कहना कि इनके आदर्श गुरु हैं आप लोगों के, उनको जैसे BR अम्बेडकर को, बाबा साहेब को सारे लोग जानते हैं, उन्हें भी जाने, क्योंकि इनके समाज का जो उत्थान है, वहीं से हुआ है।